दोस्तों, लैब असिस्टेंट 2026 का बायोलॉजी का पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर पेपर सोल्व कराने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि जिन स्टूडेंट्स को पेपर लेंदी लगता है वो किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करें कि वो शॉर्ट में और फास्ट पेपर सोल्व कर सकें। बाकी मैंने आंसर की वगैरह पहले से ही आपको सब दे रखी है। बस मैं आपको पेपर सोल्व करने का तरीका सिखाना चाहता हूँ कि जिस तरह से पेपर होता है उसको आप किस तरह से अटेम्प्ट करें कि पेपर आपका फास्ट हो जाएगा। क्लियर? जैसे क्वेश्चन आपने देखा तो ऐसे मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत फास्ट किए जा सकते हैं। जैसे आपने पिट्यूटरी ग्लैंड देखा तो आप ये देखो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड कौन सा पॉइंट है, स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ ऑल ऑर्गन, रेगुलर मेटाबॉलिज्म। तो हमें पता चल गया कि ये सारे ऑर्गन को बोलो आपका क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, इसलिए मास्टर ग्लैंड कहते हैं। यानी ए का फर्स्ट इसी में मिला, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। बोलो क्लियर? ओके। उसके बाद आपने देखा सेव में कौन सा खाने वाला भाग है, तो एप्पल जो होती है उसमें जो खाने वाला भाग होता है वो थैलेमस होता है। ओके, पुष्पासन होता है। उसके बाद आपने देखा कि जो एक्टिन तंतु पर ट्रोपोनिन उप इकाई से बद्ध सक्रिय स्थल को हटाने का काम, तो हमें पता होता है कि जो मसल होती है उसके बोलो आपका कैल्शियम +2 का बहुत बड़ा रोल उसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में होता है। तो सी इज करेक्ट आंसर। ओके। उसके बाद आपने देखा 6 से अधिक आपका जो वैस्कुलर जाइलम, वैस्कुलर टिश्यू, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वैस्कुलर मंडल और वेल डेवलप सेकेंडरी ग्रोथ जिसमें एब्सेंट होती है, वेल डेवलप पिथ। सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट आता है, ये तो श्योर हो गया कि डाइकोट तो नहीं होगा। अब बचा मोनोकोट और आपका रूट और स्टेम। तो हमें पता होना चाहिए मोर देन 6, और ये सारी चीज़ें बोलो आपका मोनोकोट रूट में ही होती है, क्योंकि डाइकोट रूट के अंदर स्टेम जो होता है उसके अंदर आपका जो कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिस है, ये वेल डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं। क्लियर? ओके, तो आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जीन ए और बी स्वतंत्र रूप से पृथक नहीं हुए हैं। क्लियर? तो बताइए नीचे दिए गए उपयुक्त में से क्या सही है। तो जीन ए और बी दोनों भिन्न गुणसूत्र होंगे, बिल्कुल नहीं। अगर अलग अलग नहीं हुए इसका मतलब लिंकेज की बात आ रही है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट का तो बात होगा ही नहीं। जीन ए और बी एक ही गुणसूत्र पर स्थित है और एक दूसरे से निकट स्थित है। बी बिल्कुल सही है, यानी जिसमें भी आपका बोलो कौन सा पूछा है, सही पूछा है। क्लियर? ओके, तो बी सही है। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर ए जिसमें आ रहा है वो तो ऑप्शन पहले ही कट कर दो। फिर जीन ए और बी के बीच अत्यधिक रिकॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं होगा, इनका ये भी नहीं होगा और ये होगा। तो आपका बी और डी जो भी आपका बी और ई मिल रहा है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद हमने देखा कि नेक्स्ट है हमारा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसका इंग्लिश में ज़्यादा बेटर रहेगा कि आपको लोअर टू हायर पूछा है। तो हमें इनमें से सबसे छोटा कौन होता है? मायोसिन। क्लियर? पहले डी आ जाएगा। डी किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। आगे बढ़ो, देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ओके, तो आपको मैंने कहा सबसे पहले यहाँ पर ये डी 2 में दे रखा है, ये कट हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद आपको पता है कि मायोसिन के बाद आता है मायोफाइब्रिल, यानी बी के बाद क्या आएगा? सी। देन आगे देखने की जरूरत नहीं है। ओके। उसके बाद आपने देखा, ये ऐसा क्वेश्चन लगभग हर बार एग्जामों में आता है। आपको जो बीजा अंडान्यास है जैसे मार्जिनल है तो वो मटर में मिलता है, यानी ए का फोर्थ होगा। ए का फोर्थ इन 2 में आ रहा है, इन बोलो 3 में आ रहा है। क्लियर? फिर पेराइटल का आर्जिमोन होगा, यानी बी का फर्स्ट, बी का ये नहीं होगा। क्लियर? बी का फर्स्ट इसमें दे रखा है तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपने यहाँ पर देखा 2 निकट में, जब भी हम न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपको बताया जाता है कि न्यूरॉन के अंदर बोलो ये जो एक्सोन होता है उस पर जो माइलिन शीथ होती है, जहाँ पर नहीं होती है उनको क्या कहते हैं? नोड ऑफ रिवेनियर। जब भी हम पढ़ते हैं तो बोलते हैं, ये कितनी बार एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये जिसने भी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की है, और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को ये क्वेश्चन जरूर कराता हूँ कि जो वॉटसन और क्रिक में, क्रिक ऐसा पर्सन था जिसने डीएनए रेप्लिकेशन की सेमी कंजर्वेटिव मेथड दिया था, लेकिन उसका प्रायोगिक सतह पर निजल्सन और सेटल ने किया था। उन्होंने बोलो इसको करने के लिए ई कोलाई पर एक एक्सपेरिमेंट किया था कि पहले उसके डीएनए को एक N15 NH4Cl बोलो N15 रेडियो एक्टिव के अंदर पहले डीएनए को
डाला जाता है, क्लियर, ओके। और उसके बाद इसको रेडियो एक्टिव में बदला जाता है, क्लियर, ओके, यानी N15 में बदला जाता है और फिर उसे नॉर्मल वापस रेप्लिकेट होने के लिए N14 वाले मीडियम में डाला जाता है, क्लियर, ओके। देन उसका फर्स्ट रेप्लिकेशन के बाद बोलो क्या क्या उसमें आता है, तो ये N15 बोलो N14 N14 ओके। सेकेंड रेप्लिकेशन, थर्ड रेप्लिकेशन के बाद रिजल्ट देके जाते हैं तो पता चलता है कि जो रेडियो एक्टिव डीएनए है वो हर एक रेप्लिकेशन में 2 ही रहते हैं, बाकी नॉन रेडियो एक्टिव रहते हैं और हर एक रेडियो एक्टिव के अंदर 50% ही रेडियो एक्टिविटी मिलती है। ये हमें एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि वास्तव में जो आपका रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है, जिसके अंदर हाफ ओल्ड चेन और हाफ न्यू चेन होती है। तो इस बेसिस पर अगर हम देखें तो पहली स्टेप ही आपकी ये आएगी, तो आपने देखा कि सी इसमें और इसमें आ रहा है, ये दोनों काट दो। सी के बाद क्या आएगा, बोलो ए, तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये वही स्टूडेंट कर सकते हैं जिसने वास्तव में इस एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया है और जो मेहता क्लासेस के डॉक्टर एस.के. मेहता सर से पढ़े हैं उनको पता है कि मैं हमेशा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ये टॉपिक जरूर, ये आपका एक्सपेरिमेंट जरूर बताता हूं, क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, आपको बोल रखा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो हमें पता होना चाहिए कि मोनोकॉट जो होते हैं उनमें वेस्कुलर बंडल क्लोज, बिल्कुल सही बात है, क्लियर, क्योंकि ओपन उनमें होता है जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, क्लियर, ओके। तो उसके बाद जिसमें ए नहीं आ रहा वो कट कर दो। उसके बाद बोल रहे हैं वेस्कुलर बंडल लीप में रेडियल, बिल्कुल नहीं, लीप में बोलो कॉन्जॉइंट कोलेटरल होते हैं तो रेडियल नहीं होते हैं। जिसमें बी ऑप्शन आ रहा है बोलो क्लियर, ओके, बोलो। उसके बाद मैंने कहा ए सही है और उसके बाद जिसमें बी आ रहा है वो भी कट कर दो, क्लियर, ओके। कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल फ्लोएम यूजुअली लोकेटेड आउटवर्ड, बिल्कुल सही बात है, ओके, यानी ए सही है, सी सही है। और कॉन्जॉइंट टाइप वेस्कुलर बंडल कॉमनली फाउंड इन स्टेम, और बिल्कुल सही है, ओके। और कॉन्जॉइंट आर रेडियल, ये बिल्कुल गलत है। तो अल्टीमेटली हमने देखा ए सही है, उसके बाद आपका सी सही है और उसके बाद डी सही है। तो ए सी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। उसके बाद ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ए और बी वाले ब्लड ग्रुप के लिए क्या इनमें से सही है, इनके पास ए और बी की एंटीजन होती है, बिल्कुल सही बात है, जिसमें बोलो ए सब में है, क्लियर। ये सार्वत्रिक ग्राही है, ये भी बिल्कुल सही बात है, ओके। तो ये आपका कट हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद इनके प्लाज्मा में ए और बी की एंटीबॉडी होती है, ये गलत है, तो जिसमें सी आ रहा वो कट कर दो, ये कट कर दिया, क्लियर। उसके बाद इनमें एंटीबॉडी ए और बी नहीं होती, ये बिल्कुल सही बात है। ये सार्वत्रिक दाता होते हैं, नहीं, ये ग्राही होते हैं, यानी इसका मतलब आपका ए सही हुआ, ओके। उसके बाद बी सही हुआ और देन डी सही हुआ, तो ए बी डी यानी ए इज करेक्ट आंसर, ओके। उसके बाद मैचिंग करना था, ये तो आपको मैं बहुत अच्छे से याद करवाया है, बोलो क्लियर, ओके। अगेन ऐसे क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है। जो आपको इनमें फेवरेट है जैसे क्लोरोफाइसी है, क्लेमाइडोमोनास है, तो डी का सेकंड आएगा, तो डी का सेकंड बोलो 3 में दे रखा है, क्लियर। उसके बाद देखो आपको यहाँ पर फाइकोमाइसिटीज का एल्बिगो, क्योंकि ये फंजाई है और इसमें एल्बिगो फंजाई है, बोलो क्लियर। तो सी का 4th आएगा, तो सी का बोलो 4th इसमें है और इसमें है, बोलो क्लियर, ओके। तो ये तो पहले ही कट हो चुका था, बोलो, और ये भी कट हो गया। उसके बाद आप देखो लाइकोपोडस लेजिनेला, बोलो बी का फर्स्ट आएगा, तो बी का फर्स्ट आपको किस में दे रखा है, बोलो क्लियर, ओके। यहां पर कि यहाँ पर ये बी का फर्स्ट इसमें दे रखा है, तो इस तरह से आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा और फाइकोमाइसिटी का एक्टोकार्पस हो जाएगा, क्लियर, ओके। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन था, फैट का डाइजेशन में हेल्प कौन करता है, एक तो बोलो आपका बाइल सोल्ट करता है, उसके बाद ट्रिप्सिन एमाइलेज नहीं करता है क्योंकि ये प्रोटीन से डाइजेशन से रिलेटेड है, ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से रिलेटेड है, लाइपेज और बाइल सोल्ट, ए और डी आंसर हो जाएगा, ए और डी यानी डी इज करेक्ट आंसर, क्लियर, ओके। उसके बाद आपका
ये जो क्वेश्चन था वो बहुत इजी था। आपको पूछा गया गोल और पीले रंग के बीजों वाले पादप 1 का झुर्रीदार और हरे बीज वाले 2 के साथ हाइब्रिडेशन कराया जाता है, तो आपका F1 के अंदर गोल और पीले मिलते हैं, तो कौन सा कथन सत्य है? पीला और गोल आकार हरे और पर प्रभावी होता है, बिल्कुल सही है। ओके, जिसमें ए नहीं आ रहा है वो कट कर दो, ए तो आएगा ही आएगा। उसके बाद हमने देखा कि हरे और झुर्रीदार, अब जब हमें पता है कि सी और डी से ही आंसर निकलेगा, और सी और डी को देखो, टाइप 2 वाला विषम युग्मजी नहीं, टाइप 2 वाला रिसेसिव और रिसेसिव हमेशा होमोजाइगस ही होता है, टाइप 1 वाला होमो, बिल्कुल सही है। तो ए और आपका बोलो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। क्लियर, ए और डी टिक कर दो, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम कोर्स कराते हैं तो आपका राउंड और जो येलो होता है वो होमोजाइगस होता है, और इनका इसके साथ क्रॉस कराया जाता है, तो F1 के अंदर आपको ये मिलता है। बोलो क्लियर, ओके। उसके बाद आपका क्वेश्चन था हमजात अंगों के लिए, होमोलोगस ऑर्गन के लिए, और होमोलोगस के लिए आपको पता है, आपको इसके अंदर बोलो होमोलोगस के अंदर क्या होता है, संरचनाएं समान होती है लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होता है, ए सही है, तो ये गलत हो गया। इनको हम अभिसारी बोलो विकास और अपसारी, तो आपको पता होना चाहिए जो होमोलोगस होते हैं उनको डाइवर्जेंट बोलो आपका भी कहते हैं, तो डाइवर्जेंट जो है वो आपका कौन सा है, सी, तो आपको पता चला कि यहाँ पर बोलो सी भी सही है। क्लियर, तो आपको यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है, बोलो क्लियर, ओके। तो इसके अंदर बोलो ए, मैंने कहा आपको यहाँ पर होमोलोगस को हम क्या कहते हैं, बोलो क्लियर, यहाँ पर ओके, तो ए डाइवर्जेंट भी कहते हैं, बोलो क्लियर, ओके। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है बोलो क्लियर, ओके, ए सही है, और उसके बाद बी गलत है, सी सही है, और डी गलत है, ओके, ये भी गलत है, तो ए और सी बोलो क्लियर, ओके। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, क्लियर, ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा, बोलो क्लियर, ओके। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है आपका वेलवेट, ये तो कितनी बार एग्जामों में पूछा गया है, तो आपका ये किस में मिलता है, कैलोट्रोपिस में मिलता है, बोलो क्लियर। उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे अच्छा उत्तर पूछा है, तो ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स, ओके, आपको पता होना चाहिए, एक होता है CMI, एक होता है AMI, जो एंटीबॉडी मोडिटेड जो इम्यूनिटी होती है उसी ह्यूमरल कहते हैं, और ये बी लिम्फोसाइट इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और जो आपका सेल मीडिएटेड होती है उसके लिए टी लिम्फोसाइट, तो आपका बी लिम्फोसाइट इज करेक्ट आंसर। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन, कोकेन के लिए जो हेलुसिनेशन करता है, बोलो आपका इरिथ्रोजाइलिन कोका, इसका जो मेन सोर्स होता है जिससे ये प्राप्त किया जाता है, ओके। और ये तो स्टूडेंट हर एक ने राइट किया होगा, जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं वो मेडुला ऑब्लंगेटा, क्लियर, ओके, किससे कंट्रोल होते हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा से। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, यहाँ पर इसमें भी अगर आपको कुछ पता है, जैसे आपको पता है कि एल्कलॉइड तो मॉर्फिन होता है, यानी फर्स्ट का क्या होगा, थर्ड, तो फर्स्ट का थर्ड इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये दो काट दो। उसके बाद आपको पता है सेल्यूलोज जो होता है वो पॉलीमर होता है, क्लियर, यानी आपको सी का फोर्थ आएगा, तो सी का फोर्थ इसमें देखें तो हमने देखा कि सी का सेकेंड है, इसमें फोर्थ है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन मैं दोस्तों क्या सिखाना चाहता हूँ, मेरा पेपर सोल्व कराने का एक ही पर्पज है कि आपको ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी पता हो वो आप उससे आंसर निकाल सकते हो। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर बोलो 21, अच्छा क्वेश्चन था कि रोजी पहली ट्रांसजेनिक गाय है, ठीक है, जिसके अंदर अल्फा एंटीट्रिप्सिन समृद्ध, ये गलत बात है, बोलो क्लियर, इसमें ये जीन नहीं होती है। एलिसा एक तकनीक है जिसके रोगजनक और जीवाणु विषाणु अत्यंत अल्प सांद्रता में संवेदनशील पहचान की जा सकती है, ये सही है। बीटी कॉटन आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिक फसल है जिसमें बोलो ये गलत बात है, क्लियर। गोल्डन राइस बोलो विटामिन ए का अच्छा सोर्स है, और ट्राई बोलो A2AB कपास के लिए भी सही है, यानी यहाँ पर आपका बी, ओके, BDE बोलो BDE यानी बी इज करेक्ट आंसर, ओके। उसके बाद यहाँ पर देखें
तो ये क्वेश्चन था आपका एनिमल किंगडम का, जिसके अंदर आपको मैच करना था। तो कीप कोशिकाओं का संबंध पोरीपेरा से होता है, तो फर्स्ट का सेकंड होगा, फर्स्ट का सेकंड, ये दो ऑप्शन कट हो गए। उसके बाद रेडुला जो है वो मोलस्का में होता है, तो बी का क्या हो गया, फर्स्ट। बी का फर्स्ट किस में आ रहा है, दोनों में आ रहा है, क्लियर। उसके बाद सल किस में पाए जाते हैं, रेप्टिलिया में, और रोम किस में पाए जाते हैं, मेमिलिया में। तो सी का क्या होगा, थर्ड। ओके, बोलो यहाँ पर तो अपना डेफिनेटली आंसर क्या हो जाएगा, बोलो कीप कोशिकाओं का सेकंड हो गया, ओके, और आपका ये फर्स्ट हो गया। देन सी का बोलो आपका जो है वो फोर्थ हो गया, क्लियर, ओके, और डी का जो है आपका थर्ड हो गया, यानी सी इज करेक्ट आंसर, बोलो क्लियर। उसके बाद हमने देखा कि ये वाला क्वेश्चन जो है दिखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन आप बहुत आसानी से कर सकते हो। सपोज दैट आपको इसमें देखना है कि जूम कर्सी संयुक्त वन प्रबंधन का एक प्रकार है। सपोज दैट ये आपको नहीं पता चला, नदी में सीवरेज प्रवाह की कमी करके नदी की बीओडी बढ़ा सकते हैं, नहीं, बीओडी जब भी आपका घटेगी यहाँ पर, क्लियर, और जब भी सीवरेज के बोलो बढ़ाओगे तो बीओडी बढ़ेगी, यानी बी तो हो ही नहीं सकता, क्लियर। तो इसमें भी बी आ रहा है, इसमें भी बी आ रहा है, इसमें भी बी आ रहा है, काट दो काट दो काट दो, यही आंसर होगा, ओके। उसके बाद आपको मैंने कहा यहाँ पर, क्लियर, ओके, ये स्यूडोसिलोमेट कितनी बार आपको पता है, एस सिलोमेट प्लेटी एल्मंथीज में होती है, स्यूडोसिलोमेट एस के एल्मंथीज में होती है, क्लियर, ओके। एनिमल किंगडम के दो क्वेश्चन आए, दोनों ही आसान थे, आप कर सकते थे, क्लियर। उसके बाद आपको पूछा गया है यहाँ पर प्लांट हार्मोन कौन सा है, तो आपका एस्पेसिक एसिड है, ऑक्सीजन है, जिब्रेलिन है, एबीसी है, एड्रेनालिन नहीं है, तो एबीसी बोलो आपका एज करेक्ट आंसर। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर कथन कारण वाले क्वेश्चन जितने भी थे वो बहुत आसान थे। धमनियाँ पतली वित्तीय प्रत्याश, पतली प्रत्याश वित्तीय होती है, नहीं है, बोलो जो आर्टरी होती है वो थिक होती है, कथन गलत हो गया। और धमनियों में रक्त उच्च दाब के साथ विभिन्न अंगों में जाता है, सिराएं विभिन्न अंगों से रक्त एकत्रित करके निम्न दाब वापस लेके आते हैं, ये बिल्कुल सही है, यानी कथन गलत है, कारण सही है, कथन ए सही नहीं है, बोलो आर सही है, क्लियर, ओके। उसके बाद अगर हमने देखा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बोलो इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसमें ऑप्शन ये दिए वो एग्जाम्पल जनरली स्टूडेंट को नहीं पता हो तो ये जरूर स्टूडेंट ने छोड़ा होगा, बोलो क्लियर, ओके। तो आपको मैंने कहा यहाँ पर जो सैब होजीता होता है, इंग्लिश में देखें तो बेटर रहेगा, जो कमेंसलिज्म होता है उसका आंसर ये है वेल, और ये क्लियर, ओके। उसके बाद इसका सेकंड है, यानी फोर्थ इसमें आया, इसमें आया, या बी का सेकंड होगा, यही करेक्ट आंसर होगा, क्लियर। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन है कि जो बोमेन कैप्सूल है, ओके, बोमेन कैप्सूल जो होता है वो ग्लोमेरुलस होता है, यानी ए का फोर्थ आएगा, ए का फोर्थ इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये दो ऑप्शन काट दो। उसके बाद जो पीसीटी है बोलो वो सबके लिए परमेबल होती है, चाहे जल हो या विद्युत अपघट्य, तो बी का थर्ड आएगा, बी का थर्ड, ओके। बी का थर्ड किस में आ रहा है, मैंने कहा बी का थर्ड इसमें आ रहा है, क्लियर, ओके। तो यही आंसर हो जाएगा। सी का सेकंड, हैंडले लूप की अवरोही भुजा जो है वो जल के लिए पारगम्य लेकिन विद्युत अपघट्य के लिए, बिल्कुल सही बात है, बोलो क्लियर, ओके, सी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद आपको मैंने कहा, यानी ये जो क्वेश्चन है उसमें आपका ये बोला पूछा गया है, क्लियर, ओके, कि जो आपका ये पीसीटी है, बोलो क्लियर, वो उससे वाटर और मिनरल सब निकलते हैं, या ग्लोमेरुलस जाल रहता है, ये डिसेंडिंग लिप है, ये केवल वाटर के लिए परमेबल होती है और ये केवल मिनरल्स के लिए होती है, क्लियर। इसी पर बेस क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ओके। उसके बाद अगर हम देखें तो ये तो बहुत आसान था। पूरे सेल डिवीजन के अंदर दो ही ऑर्डर जनरली क्या में पूछे जाते हैं, एक तो सेल साइकिल का G1S G2M, और एक प्रोफेज मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट के अंदर 5 सब फेज का लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो लेप्टोटीन सबसे पहले आएगी, बोलो डी 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 डी, क्लियर, लेप्टोटीन, ओके। उसके बाद आपका जाइगोटीन, डी के बाद ई इसमें आ रहा है, ये दोनों काट दो, क्लियर। उसके बाद लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, यानी फिर बी आएगा, बी मिल गया, आगे बढ़ जाओ, क्लियर, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर
30 अच्छा क्वेश्चन था। जनरली हम जब मसल नर्व के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की, बोलो आपका नर्व के अंदर कंडक्शन और बोलो आपका रेस्टिंग की मैकेनिज्म समझते हैं, तो आपको कहा जाता है कि सबसे पहले इसमें क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र का उद्दीपन प्राप्त होता है, मतलब सबसे पहले स्टिमुलेट होगा। क्लियर? ओके, तो पहले क्या आएगा? डी। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो है बोलो डी इसमें और इसमें आ रहा है। ओके, तो ये आपका तो नहीं होगा। क्लियर? उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर इत्त प्रवाह होगा, यानी सी होगा। डी के बाद सी इसमें आ रहा है। ओके, यही आंसर होगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये कहना चाहता है कि नर्व का जब हम पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन होता है, जब रेस्टिंग होता है, और जब आपका रेस्टिंग के बाद जब नेक्स्ट पेज आती है एक्टिवेशन, उस समय क्या होता है वो आपसे पूछा है। बोलो क्लियर? ओके, तो आपको उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके, वो ये है कि पहला ऑप्शन है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है टर्मिनल बोलो सेंट्रोमियर। पहला गलत है, यानी ए जिसमें आ रहा है वो तो काट ही दो, इसमें ए ये हो ही नहीं सकते। उसके बाद आपका एक्सोनिमा कंटेन 9 पेरिफेरल ट्यूबलेट माइक्रोट्यूबल्स अरेंज इन सर्कुलर बोलो आपका पैटर्न। ठीक है, उसके बाद ये तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। माइक्रोट्यूबल्स आर प्रेजेंट माइक्रोबॉडी प्रेजेंट प्लांट एनिमल, ये भी बिल्कुल सही बात है, यानी बी भी सही है और सी। ओके, और लाइसोसोम रिच, और ये एंजाइम तो ईआर में होते हैं, इसका मतलब ये गलत हो गया। तो उसके बाद ये सेंट्रल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है, ये सही है। यानी हमें क्या पता चला कि बोलो बी डी और बोलो बी डी बी सही है, और उसके बाद बी सी और ई इज करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर? ओके, उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर ये क्रेब्स साइकिल का क्वेश्चन था, जिसने मेहता सर से पढ़ा है उनको पता है, मैं हर एक साइकिल को ट्रिक से याद कराता हूँ, हर एक कार्बन की कैलकुलेशन बताता हूँ। तो आपको यहाँ पर पूछा है इनके बोलो सही उपयुक्त। ओके, कार्बन की संख्या का आरोह यानी बढ़ता क्रम देखना है। तो पहला है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो 4 कार्बन वाला होता है। क्लियर? ओके, देन आपका जो ए है पायरुविक एसिड जो आपका 3 कार्बन वाला होता है। क्लियर? ओके, उसके बाद एल्फा कीटो ये 5 कार्बन वाला होता है। सिट्रिक एसिड ये 6 कार्बन वाला होता है। एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन वाला होता है। तो सबसे पहले ई आएगा, बोलो एक में ई दे रखा, आगे बढ़ जाओ। बोलो क्लियर? ओके, उसके बाद यहाँ पर ओके मैंने देखा कि आपको बोला जा रहा है आनुवांशिकता के लिए इनमें से कौन सा सत्य कथन है? वे जीव जो लैंगिक जनन के द्वारा जनन करते हैं उनमें अधिक विभिन्नता पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। ओके, जिसमें ए नहीं आ रहा है वो कट कर दो। क्लियर? बच्चे में माता पिता दोनों लगभग बराबर मात्रा में आंशिक पदार्थ का योगदान करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ओके, जिसमें बी नहीं आ रहा है वो बोलो कट कर दो। ओके, उसके बाद कोशिकाएं डीएनए पदार्थों में प्रोटीन बना, बिल्कुल डीएनए से बोलो आपका एमआरएनए देन प्रोटीन का स्रोत होता है, ये बिल्कुल सही बात है। सी भी सही है, ए बी सी यानी करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके, उसके बाद यहाँ पर एक कॉपी नहीं होती, 2 कॉपी होती है। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर 34 ओके 34 क्वेश्चन जो है उसमें आपसे पूछा गया है कि स्पाइरोगायरा, अमीबा, राइजोपस और हाइड्रा, और इनमें आपको एसेक्सुअल का पूछा है। तो स्पाइरोगायरा का क्या होगा? खंडी भवन होगा। क्लियर? यानी ए का सेकंड होगा, ए का सेकंड इसी में दे रखा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके, यानी मेरे कहने का मतलब कोई भी एक पता हो उससे भी काम आपका हो जाएगा। आपको पूछा है यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल का ऑर्डर क्या होगा? तो सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश में आसान रहता है। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज आएगी। बोलो क्लियर? ओके, तो पहला डी आएगा, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन इस बार ऐसे दिए, क्वेश्चन आपको बड़े लग रहे हैं, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अगर दिमाग लगाए तो पहले ऑप्शन से ही राइट कर सकता है। क्लियर? ओके, उसके बाद आपका एक फूड चेन पूछा है, तो घास गेहूं सेब नहीं हो सकता। बोलो क्लियर? घास बकरी मनुष्य बिल्कुल हो सकता है, घास को बकरी खाएगी, बकरी को मनुष्य, उसको कहीं ना कोई प्रोडक्ट यूज करता है, चाहे मिल करो। ओके, तो उसके बाद आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन कितनी बार सेकेंड ग्रेड में पूछा गया है? ओके, तो इसको हम इंग्लिश में देखें तो ज़्यादा बेटर होगा। इसमें आपसे पूछा अरेंज द डिफरेंट बोलो स्टेप्स इन्वॉल्व रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आपको पता है जब भी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें डीएनए का आइसोलेशन करना पड़ता है। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए आएगा, पहले आएगा डी, एक ही में डी दे रखा, आगे बढ़ जाओ, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ओके, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप पेपर को
देखकर स्मार्ट तरीके से फास्ट कर सकते हो। उसके बाद आपने देखा यहाँ पर TCA साइकिल, क्रेब्स साइकिल को कहते हैं, जो कि कहाँ होती है बोलो, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, यानी A का फोर्थ आएगा, A का फोर्थ इसमें आ रहा है, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बोलो क्लियर? ओके। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर भी मैच करने का बोल रहा है। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का संबंध पिट्यूटरी से है, पिट्यूटरी इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये दोनों ऑप्शन कट कर दो। क्लियर? T4 का संबंध थायराइड से है, बी में थर्ड आएगा, बी में थर्ड इसमें दे रखा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके। मेरा पेपर कराने का उद्देश्य एक ही है कि आप फास्ट कैसे कर सकते हो। क्लियर? ओके। जनरल स्टूडेंट क्या करते हैं, सारे ऑप्शन पढ़ते रहते हैं। विडाल टेस्ट बोलो कितनी फेमस है, बोलो आपका टाइफाइड का होगा, ये तो हर एक ने राइट किया होगा। बोलो क्लियर? ओके। उसके बाद ये अच्छा क्वेश्चन था कि जो आपका फ्रेश वाटर जो फिश होती है उसका एग्जाम्पल रोहू होता है। क्लियर? ओके। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको सारे क्वेश्चन रैपिड फास्ट तरीके से कराए, और ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था कि आपको ऊर्जा का प्रभाव पूछा है तो सीधी सी बात है, पहले सनलाइट, फिर प्रोड्यूसर, फिर हर्बीवोरस, फिर कार्निवोरस, ABCD ही आंसर होगा। ABCD इज करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके। उसके बाद ये क्वेश्चन भी कितनी बार एग्जामों में पूछा गया है कि जब भी हम इंसुलिन की बात करते हैं तो इंसुलिन के अंदर जो नॉन इसेंशियल पार्ट होता है C पेप्टाइड, इसको हटा दिया जाता है, तो C पेप्टाइड इसका आंसर होगा। ओके। आई होप मैंने रैपिड फास्ट तरीके से कराया। मेरा उद्देश्य एक ही था कि पेपर आप दे चुके हो, लेकिन नेक्स्ट पेपर में भी आपको अटेम्प्ट करने का तरीका आना चाहिए। जिन स्टूडेंट को लगता है पेपर लेंदी था, तो बोलो पेपर लेंदी था बिल्कुल, लेकिन ऑप्शन इस तरह से बनाए थे कि कुछ स्टूडेंट अगर स्मार्ट तरीके से करे तो फास्ट कर सकता था। क्लियर? लेकिन वहाँ फिर भी एग्जाम में मिस्टेक होती है स्टूडेंट से, इसलिए आप मान के चलो कि लैब असिस्टेंट के अंदर कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली है। बोलो क्लियर? जिस भी स्टूडेंट का जीके और सब्जेक्ट के अंदर उसको लगता है कि मेरे सब कुछ कट करने के बाद 65 क्वेश्चन बोलो जनरल कैटेगरी के अंदर उसके प्लस हो रहा है, तो उसके सिलेक्शन के पूरे पूरे चांस है, और अदर कैटेगरी के अंदर उसका बोलो उससे कम मार्क्स हो जाएंगे। बहुत जल्दी मैं आपको 1-2 दिन में कैटेगरीज वाइज आपको कट ऑफ का आइडिया दे दूंगा, क्योंकि बहुत सारे डाटा मेरे पास आ चुके हैं, तो आपको जल्दी से बता दिया जाएगा। ओके दोस्त।